अभी देखिए, अभी हमारे भाई ने जो हिजाब के ऊपर चल रहा था, कोई भी महिला, आप देखिए, कोई भी महिला चाहेगी क्या? वो डबल एक बार नीचे सूट पहनेगी, फिर ऊपर से वो उसको हिजाब को पहनेगी, वो बुर्का पहन के चलेगी। कौन महिला चाहेगी? कोई महिला बिल्कुल नहीं चाहेगी। अगर पर्दे की बात है तो आप देखिए, आप कितना पर्दा अब रह गया है। जवाब देने का नाविका जी, देखिए, हाँ, कौन सी महिला है? अब ये पुरुषों ने थोपा हुआ है, इनके समाज ने थोपा हुआ है। देखिए, आप, मेरी बहुत सारी बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं। मैंने दो मिसालें दी। एक मिसाल वो दी जिसने पूरे अरब वर्ल्ड यानी मुस्लिम जगत में क्रांति ला दी, मैंने उसका मिसाल दी। एक मिसाल दी मैंने सिंगापुर की राष्ट्रपति। मैंने अपनी बेटी की मिसाल नहीं दी जो मेडिसिन कर रही है, एक बेटी मेरी इंजीनियरिंग कर रही है, दोनों पहनती है। देखिए, हिजाब पहनना ना पहनना हमारी महिला का, हमारी बेटी का अधिकार है। ना पहने तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो पहनना चाहे तो आप कौन होते हैं उसे रोकने वाले? इसलिए आप आजादी की बात करिए। मैं समझता था कि आप लोग एक बड़े दिमाग से सोचेंगे और शायद सिंगापुर की राष्ट्रपति का नाम सुनकर, नोबेल विजेता का नाम सुनकर नाविका जी की बातों में नहीं आएंगे, इनके बहकावे में नहीं आएंगे, लेकिन आप लोग आ गए। अब आइए दूसरी बात पे, जनसंख्या। मेरी बातों से इतना डर क्यों लगता है? मुझे आप इन कपड़ों में क्यों हैं? आप पुराने जमाने के कपड़े क्यों नहीं पहनते? आजादी छीन नहीं है मैडम। तो लड़कियों महिलाओं की कह रहा हूं, महिलाओं की आजादी छीने जाए तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, इनकी आजादी नहीं। ये पहनेंगे कोट पैंट पॉकेट स्क्वायर, ये मॉडर्न लगना चाहते हैं, लेकिन लड़कियां मॉडर्न नहीं लगना चाहिए। MIM का दिल्ली का अध्यक्ष मॉडर्न है, जिसको आप मॉडर्न कहते हैं, लेकिन उसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो दाढ़ी टोपी शेरवानी में है। तो ये है आजादी, ये मॉडर्न नहीं है, इंसान की आजादी है। दूसरी बात, वो मॉडर्न नहीं है। हमारे हर्षवर्धन जी ने जो बात कही थी, मैं इनको बहुत काबिल पत्रकार समझता था, लेकिन आज मुझे शक हो गया। मैंने ये कहा था कि जब दुनिया शुरू हुई थी, ये अच्छा है, यानी जब दुनिया स्टार्ट हुई थी तब इंसान तकरीबन नंगा था। मैंने ये कहा था, लेकिन ये भक्ति में राजनीतिक विश्लेषक भी लिखवाते हैं और एक पार्टी की बैटिंग भी करते हैं और फिर बाद में जर्नलिस्ट भी कहलाते हैं। अब आप करेक्ट हो जाना, आइंदा करेक्ट नहीं। टिप्पणी मैं फिर से दोहराता हूँ, इन्होंने कहा, पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी, पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी, कलीम भाई ने कहा कि बच्चा पैदा होता है बिना कपड़ों के। दुनिया शुरू हुई थी और चलिए तब से ही मान ले, और ये कह रहे हैं कि सभ्यता की निशानी है कि कितने कपड़े आप पहनते हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पे अच्छे से रहना, डिसेंट वे में रहना, लेकिन हम एयरपोर्ट पे जाएं, रेलवे स्टेशन पे जाएं, बस अड्डे पे जाएं, राह चलते घूमें, ये साहब घूमेंगे बढ़िया, बरमूडा टी शर्ट सब अच्छे से मिलेंगे, और इनके पीछे जो मोहतरमा आ रही होंगी वो इनके घर की बहन होंगी, बेटी होंगी, माँ होंगी, पत्नी होंगी, सब होंगी, वो ऊपर से नीचे तक बुर्के में रहेंगे। अब बताइए, मैं इसमें महिलाओं के अधिकार की बात करता हूँ, मुझे लगता है मैं एक बात बताऊं, इन्होंने एक डीप फिलोसफिकल बात कही है, ये मैं बताना चाहता हूं। ये अब्राहमिक रिलीजन्स का कॉन्सेप्ट है कि आदमी नंगा होके आया था इस धरती पे, ठीक है? हमारे यहां ऐसा नहीं था। हमारे यहां जब यह सृष्टि शुरू हुई तो भगवान के साक्षात स्वरूप हम सब थे, इसीलिए आज भी हम ब्रह्मास्मि कहते हैं। इसीलिए हमारे यहां विकास नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आता है। और हम कैसे होके आए थे, जिसे अटल जी ने अपनी कविता में लिखा था, मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर, वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्म साथ जिसको क्षण भरी छूकर। फिर भय से व्याकुल दुनिया ने आरंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हमारे और आपके कॉन्सेप्ट में वो अंतर है। कॉन्सेप्ट मैं सेठी साहब से पूछूंगी। सेठी साहब, आंखों से ओझल और राजनीति के गलियारे में लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, ये भी अटल जी की कविता है। आपको समझाना चाहता हूँ, लक्ष्य ओझल पता नहीं कौन सी भारत जोड़ के चल रहे हैं, भारत जोड़ के चल रहे हैं। अजय वर्मा जी, कांग्रेस का तो वो हाल है, ना मायावती ना राम, दोनों तरफ जाते गए, सब कुछ छूट गया हाथ से।